अधिक मास में किया गया स्नान, दान और महा उपाय आपको करोड़ों गुना फल दिला सकता है। साथ ही साथ अधिक मास में की गई भगवान विष्णु की पूजा आपके सारे दुखों को दूर कर सकती है। तो अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम बात कर रहे हैं अधिक मास की, और अधिक मास में क्या किया जाना चाहिए जिससे हमें जीवन भर भगवान विष्णु की कृपा मिल सके। पंडित जी देखिए, प्रातर्स्मरामि भवभीतिमहार्ति शान्त्यै नारायणं गरुडवाहनयज्ञनाभं ग्राहाभिभूतिवरवारणमुक्तिहेतुं चक्रायुधं तरुणवारिजपत्रनेत्रम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री हरि विष्णु इस जगत का पालन करने वाले हैं और अपने समस्त भक्तों को इस संसार सागर से पार उतारने वाले हैं। तो अधिक मास अर्थात पुरुषोत्तम मास में यज्ञ हवन के अलावा श्रीमद् देवी भागवत, श्रीमद् भागवत महापुराण, श्री विष्णु पुराण, भविष्य पुराण सुनने या पढ़ने से निश्चित रूप से आपकी अंतरात्मा खिल उठेगी। जब आप स्वाध्याय करते हैं, जब आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं और समझते हैं, तो आपके अंदर की बुराई आपको खुद दिखाई देती है। आपकी अपनी कमी अपनी आँखों से दिखाई देती है। इसलिए स्वाध्याय से बड़ा कोई तप नहीं है। अधिक मास के अधिष्ठाता भगवान श्री हरि विष्णु हैं, इसलिए भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम रांग रामाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। अधिक मास में सत्यनारायण भगवान की पूजा करने से भी महालाभ मिलता है। अपार सुखों की प्राप्ति के लिए अधिक मास के दौरान ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल में थोड़ा सा केसर मिलाकर स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद विधि विधान से आचमन प्राणायाम करके, प्राणायाम करने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा उपासना करनी चाहिए। और यदि आप लंबी साधना करना चाहते हैं तो कम से कम आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के सूर्यादि देवताओं को अर्घ दे करके गायत्री मंत्र का कम से कम 24 माला जप करना चाहिए। अगर 24 माला जप ज़्यादा आपको समझ में आ रहा है तो कम से कम श्वासों पर ही 24 मिनट गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। श्वास पर कैसे जप करेंगे? जो श्वास आपकी चल रही है बाईं या दाहिनी नाक से, आंख बंद करके उसी नासिका छिद्र पर ध्यान करके ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम इतना सोचते हुए श्वास को नाभि तक ले जाइए। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये सोचते हुए मन में श्वास को बाहर निकालिए। ये क्रम अगर 24 मिनट का हो जाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ना तो आपके शरीर में कोई बीमारी रह जाएगी और ना तो आपके अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी रह जाएगी। किसी तरह का जादू टोना टोटका भूत प्रेत अभिचार से अगर आप ग्रसित हैं तो सारी समस्याएं आपकी 24 दिनों के अंदर ठीक हो जाएंगी। ब्रह्म पिचास, चांडाल दोष, डाकनी साकनी, हाकनी काकनी, जो भी आपके ऊपर बुरी आत्माएं होंगी वो सब गायत्री के प्रभाव से जल करके भस्म हो जाएंगी और आपका शरीर निरोगी हो जाएगा। गायत्री छंदसाम मातेत, गायत्री वेदों की माता है। ये बात सच है कि गायत्री जल्दी सिद्ध नहीं होती है, लेकिन ये बात सत्य है कि गायत्री एक बार बोलने से भी फल दे देती है। कोई बेहोश गिरा हुआ आदमी हो जिसको होश न हो, एक गिलास में आधा कप पानी लीजिए, 5 बार गायत्री मंत्र पढ़ करके उसमें फूंक दीजिए, फूंक लगा दीजिए और उस पानी को उस व्यक्ति के मुंह में डाल दीजिए या चेहरे पर गिरा दीजिए, तुरंत उठ करके बैठ जाएगा। ये मेरी गारंटी है। ये है गायत्री मंत्र का चमत्कार। लेकिन आप चाहें कि गायत्री माता सिद्ध होकर के सामने खड़ी हो जाएं,
कि वरदान मांगो, मैं वरदान देने के लिए तैयार हूँ, फिर ये जटिल समस्या है। ऐसा सिर्फ और सिर्फ कलयुग में इधर बीच तो स्वामी श्री राम शर्मा आचार्य के साथ ही हुआ था। और गायत्री का 24 लाख का एक पुरस्चरण होता है। 24 लाख मंत्रों का जप करने पर एक पुरस्चरण होता है। इस तरह से 24 पुरस्चरण करने पर गायत्री की सिद्धि होती है। और गायत्री की सिद्धि करने के लिए सिर्फ एक वक्त आहार ग्रहण किया जाता है, भूमि शयन या कठोर आसन पर शयन किया जाता है, पूर्ण रूपेण ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है और सात्विक आहार लिया जाता है। दुनियादारी और दुनियावी माया जाल से अपने को विरक्त रखा जाता है, तब होती है गायत्री की साधना। ये कठिन साधना है, लेकिन एक बार भी गायत्री मंत्र बोलने से आपके भय को गायत्री नाश करती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।